परी परी एक बहुत ही प्यारी और होशियार लड़की थी जो 5वीं क्लास में पढ़ती थी, जिसको आइसक्रीम खाना बहुत पसंद था। वो रोज आइसक्रीम खाना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ उसे नहीं दिलाती थी। चुटकी चुटकी डरपोक होती है जो परी की पक्की दोस्त थी। उसे भी आइसक्रीम खाना बहुत पसंद था। एक गांव था गर्मीपुर। इस गांव में बहुत गर्मी पड़ती थी। यही कारण था कि यहाँ आइसक्रीम नहीं जमती थी। यहाँ एक तापमान बहुत ज्यादा था और इसी कारण गर्मी से लोग भी पिघल जाते थे। तो आइसक्रीम कैसे बनती? परी, माँ चलो ना, ये गांव छोड़ के दूसरे गांव में चले जाते हैं। यहाँ तो कितनी गर्मी है, आइसक्रीम जमती ही नहीं। माँ, अरे बेटा, तेरे बाबा यहाँ खेती करके घर चलाते हैं, कहाँ जाएंगे ये मकान और काम छोड़ के। परी, माँ माँ मुझे खानी है आइसक्रीम, रोज आप तो दिलाते नहीं, कहते हैं बहुत महंगी है। आइसक्रीम तो बच्चे ही खाने की चीज है, फिर महंगी क्यों? माँ, अरे बेटा, एक कंजूस कल्लू राम है जो थोड़ी बहुत आइसक्रीम लाता है शहर से और उसे सोने चांदी के भाव बेचता है। सिर्फ जमींदार के बच्चे ही खा सकते हैं ऐसी महंगी आइसक्रीम। परी रात भर नहीं सोती और उसे तो सपने में विशाल आइसक्रीम दुनिया दिखती है, जहां पर परी बैठ के पूरा दिन आइसक्रीम खाती है। परी अगले दिन सुबह सुबह उठकर कंजूस कल्लू राम के घर जाती है अपने खिलौने और गुल्लक लेकर। परी, अंकल अंकल, मेरे ये गुल्लक ले लो और खिलौने, लेकिन मुझे एक आइसक्रीम दे दो प्लीज। कल्लूराम, अरे ओ बच्ची, जा यहाँ से, बड़ी आई गुल्लक देने वाली, तेरे इन 2-4 पैसों से नहीं आती ये बेशकीमती आइसक्रीम। परी रोते हुए वहां से चली जाती है। रास्ते में जाते जाते उसे उसकी दोस्त छुटकी मिलती है। परी छुटकी को सब बात बता देती है। छुटकी, आइसक्रीम तो मुझे भी खानी है, वो भी मन भर के। परी, चल तो शहर चले। छुटकी, लेकिन पैसे भी तो चाहिए होंगे और अकेले शहर जाने के नहीं नहीं डर लगता है। परी, अच्छा तो यहाँ से तो चल, आगे कहीं देखते हैं तो तरकीब मिल जाएगी। छुटकी और परी दोनों उदास होकर आगे आगे चलती रहती है और उन दोनों को पता नहीं कब वो दोनों गांव के बाहर आ जाती है। छुटकी, मुझे डर लग रहा है परी, हम कहाँ हैं? परी, अरे मैं हूं ना। परी भले जादुई परी नहीं है, लेकिन बहादुर परी है, कुछ नहीं होने देगी तुझे। चुटकी, अरे तभी तो डर लग रहा है कि तू थोड़ी जादुई परी है जो पंख लगा के मुझे उड़ा के ले जाएगी। इतने में चलते चलते चुटकी के पैर में लग जाती है और वो गिर जाती है। उसे चोट लगती है और वो रोने लगती है। उसे प्यास भी लगती है। परी को दूर एक नदी दिखती है और परी वहां जाती है पानी पीने। तो इतने में वहां एक हंस होता है जो कि बेहोश होकर नीचे गिरा हुआ था। चुटकी उसकी मदद करती है, उसे पानी पिलाती है और फिर चुटकी को पानी देती है। हंस परी को मदद के रूप में अपनी जादुई पंख देता है। परी वो पंख लेती है, वो चुटकी के हाथ पकड़ लेती है और उसके लेकर आसमान में उड़ने लगती है। दोनों उड़ते उड़ते बहुत ऊपर आसमान में चले जाते हैं और वहां नीले आसमान